नमस्कार। अनुभूति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं कबीरदास के पद। और कबीरदास जिनको हम सभी जानते हैं वो एक संत थे और उन्होंने समाज के जो भी आडंबर है, छुआछूत की भावना है, जो जैसे कि जो धार्मिक व्यवस्था है, उन सब के बारे में उन्होंने कहा है और समाज को सुधारने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने जो ढोंगी होते हैं, जैसे कि जो टोपी माला पहन के या चिल्ला चिल्ला के पूजा करते हैं, उनको बारे में भी उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे मूल रूप से उन्होंने कहा है कि जो भगवान होते हैं यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है और संसार में जितने भी आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हम तो एक करी जानना जाना। तो हम जो है यानी कि हम मनुष्य है, यानी कि हम एक ही ईश्वर को जानते हैं। यानी कि मैं, कबीरदास कहते हैं कि मैं एक ही ईश्वर को जानता हूँ, मैं अन्य कोई नहीं जानता हूँ कि अन्य भी ईश्वर है, ये मुझे पता नहीं है। मैंने तो एक ही ईश्वर को मान लिया है। दो कहे तिन्हीं को जो दो जग जिन नाहिन पहचाना। कोई तो बोलते हैं कि ईश्वर दो है, कोई कहते हैं कि तीन है, और कोई तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, और जग भी दो है, जैसे कि स्वर्ग है, नर्क है। बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं ये सब पहचानता नहीं हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि राम है, अल्लाह है, जीसस है, बहुत ज़्यादा कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे इन सब में नहीं फंसना है। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान एक ही है और वो हमेशा रक्षा करते हैं सभी के। और स्थान स्वर्ग हो या नर्क हो, वो यहीं पे है, इसी दुनिया में है, वो कोई अलग नहीं है। क्योंकि अच्छा कर्म करोगे तो वही स्वर्ग है, बुरा काम करोगे तो वही नर्क है। यानी कि यहीं पे दंड भोगना पड़ता है। जैसे बड़ी काष्ठ ही काट अग्नि ने काटे कोई। यानी कि जिस प्रकार हम लकड़ी को काट सकते हैं लेकिन आग को काट नहीं सकते, क्योंकि आग और लकड़ी दोनों का संबंध हो जाते हैं। हम जैसे कि मनुष्य को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके आत्मा को यानी कि परमात्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। और फिर कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। और हर एक स्थान पे, चाहे वायु हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पवन हो, हर एक स्थान पे सिर्फ तुम्हारा ही निवास है, तुम ही रहते हो। फिर कवि ने लिखा है कि एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। पवन क्या है? एक ही है, पानी एक ही है और ज्योति एक ही है। हर कोई एक समान होता है। जिस प्रकार मनुष्य की भावधाराएं, जो मनुष्य होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, वो कोई भिन्न नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार पानी, वायु, अग्नि जो भी हो वो एक ही समान के होते हैं। एक एक खागर है सब भाड़े एक कोहरा साना। यानी कि कोहरा यानी कि कुम्हार, यहाँ पे गढ़े यानी कि गढ़ना, रचना करना, भाड़े यानी कि बर्तन, यानी कि जो कुम्हार होते हैं वो एक जैसा बर्तन बनाते हैं। और उसी प्रकार मनुष्य को भी बनाने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। उन्होंने भी हर एक मनुष्य को आकार दिया है, एक सभी को समान रूप से बनाया है। माया देखी जगत के लुभाना कर नर गरबाना। और लोगों ने क्या किया, यहाँ पे माया को धारण कर लिया है और वो माया के बस में होके बहुत सारे बाह्य जो आडंबर है या जो मोह है उसमें फंस जाते हैं और अपने आप को भुला देते हैं। और जैसे कि पर निंदा करते हैं, अन्य धर्म के लोगों को बुरा मानते हैं, खुद के धर्म को अच्छा मानते हैं। सच झूठ पे जो सभी लोग लड़ते झगड़ते हैं, या हिंदू मुसलमान या राम रहीम के बीच वो लड़ते रहते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है। तो ये सब माया है, ये सब लुभा देते हैं और हम अपने आप को कष्ट देते हैं। निर्भय भया कसो नहीं व्यापे कहे कवि दीवाना। तो कवि ने कहा है कि निर्भय होके जियो, तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ गंवाना नहीं पड़ेगा। तुम अपने मौत से जियो, दीवाना बन के जियो, बैरागी बन के जियो, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी कि कवि का यही कहना है कि जो मनुष्य होते हैं उसकी परम सत्ता जो होते हैं वो परमात्मा में निर्भर होते हैं, और परमात्मा भी हर किसी के इंसान के हृदय में ही निवास करते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से विरत ना रहे, या छुआछूत की जो बुरी भावना है या माला जप की जो भी बुरी भावना है, ऐसी भावना को त्याग दे तो वह अपने आप के हृदय में ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।